सो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम और मिनिमम वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले भी डिस्कस किया बट एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्लास ज्वाइन भी नहीं किया था उस क्लास में। सो हाउ टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो तुम्हें याद होनी चाहिए, वो फर्स्ट है साइन एक्स की वैल्यूज ये -1 से 1 होती है। दूसरा कॉस एक्स ये भी -1 से 1 होगा। थर्ड कॉसेक एक्स, अगर कॉसेक एक्स बोलोगे तो इसकी वैल्यू कैसे होगी, -∞ to -1 और कॉसेक एक्स 1 to ∞ होगा। फोर्थ सेक एक्स -∞ to 1 और सेक एक्स 1 to ∞। नाउ फिफ्थ tan x एंड cot x बोथ, tan x और cot x बोथ इट इज -∞ to +∞ होता है। तो ये रिजल्ट हमें पहले से पता होना चाहिए। सो सिंपलेस्ट क्वेश्चन वाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। सब फॉर्मूला जानते हो इसका, ये हो जाएगा 1/2 sin 2x। सो कलर्स इस sin 2x को आप अल्फा लिख सकते हो, 2x को अल्फा लिख सकते हो। तो यही बन जाएगा 1/2 साइन अल्फा। मैंने जस्ट बताया साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो ये साइन अल्फा की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो साइन अल्फा जो है 1 से -1 होता है। तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 ये भी 1 से -1, यहाँ भी 2 कर लोगे, यहाँ भी 2 कर लोगे। सो यू गॉट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल गया। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का आप इसे एफ एक्स लिख लो, तो दिस इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको एफ एक्स जो आया वैल्यूज, ये वैल्यूज आया -½ से +½ के बीच। ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज दोनों निकल गया। ठीक है, ये पार्ट इसको मैंने डिस्कस किया है ऐसे क्वेश्चंस को, तो इसे रब करते हैं। करेक्ट, ये इजी पार्ट था क्वेश्चंस इसमें। नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड था। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायरिंग से सॉल्व करते हैं। परफेक्ट स्क्वायरिंग से एग्जाम्पल, फर्स्ट प्लस cos x प्लस। तो ये 5 क्वेश्चंस है, कुछ जगह फार्मूला लगाना पड़ेगा, कुछ जगह डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। तो मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कैसे कर सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा होगा, आप ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट स्क्वायर। और उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में साइन एक्स को t मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा t² + 2t + 4। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करोगे, t² + 2t + 1 + 3 कर लो, +1 + 3। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, t² + 2t + 1 और +3 कर लेते हैं। और ये एक ब्रैकेट में कर लो, तो ये परफेक्ट स्क्वायर का पार्ट है, a² + 2ab + b²। सो इट इज t + 1 होल स्क्वायर + 3 आ गया।
तो मिनिमम वैल्यू कब होती है ऐसे केस में, परफेक्ट स्क्वायरिंग के केस में? जब ये 0 हो जाए, इसको 0 करना पड़ेगा तभी मिनिमम मिलेगा। तो ये मिनिमम कब होगा? जब ये 0, और इसको 0 करने से t की वैल्यू कितनी आने वाली है? माइक ऑन करके बताओ, t -1 आएगा तभी मिनिमम मिलेगा। फॉर मिनिमा दिस शुड बी 0, और इसको 0 होने के लिए t -1। सो t -1 का मीनिंग है कि sin x -1। अब सोचो, sin x -1 हो सकता है क्या? या नहीं हो सकता? बताइए, sin x -1 होगा या नहीं होगा? होगा ना, sin x की वैल्यू तो -1 होती है, करेक्ट कलश? sin x -1 होता है। sin x का वैल्यू मैंने -1 से 1 बोला था, तो ये -1 पॉसिबल है। माइक ऑन करो, तुम लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू तुम्हारी 3 आई और मैक्सिमम वैल्यू है sin स्क्वायर x -4 sin x +5 है। तो आप क्या करो, पहले तो यही करो, sin x की वैल्यू t होगा, और यहीं पे लिख दो t कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 लाई करता है। सो इट इज t स्क्वायर -4t +5 लिख दिया। परफेक्ट स्क्वायरिंग कर सकते हैं ना, तो क्या आएगा? t -2 होल स्क्वायर +1 आएगा। अब तुम्हें देखना है, इसको 0 करते हैं अगर, मीन्स t -2 को 0 करेंगे तो t2 आ जाएगा। क्या ये t = 2 इसको सेटिस्फाई करता है क्या? बताओ। नहीं करता है। नहीं करता है, तो ये गलत हो गया, यानी t की वैल्यू 2 हो नहीं सकती है। जैसे ही ऐसा सिचुएशन आया कि t की वैल्यू 2, यानी ऐसा वैल्यू t का आ गया दैट इज नॉट पॉसिबल और आउट ऑफ रेंज फॉर t, तो हम लोग t की जो ये वैल्यू थी ना, इसके एंड पॉइंट्स को पुट कर देंगे। t का जो भी एंड पॉइंट्स था, एंड पॉइंट्स क्या है t का बताओ? एक -1 है और एक 1 है, यही तो है एंड पॉइंट्स, और ये डायरेक्ट इसी में पुट कर देंगे, ये वाले वैल्यूज में, इस वैल्यूज में हम लोग पुट कर देंगे t का जो भी एंड पॉइंट्स था। सो अब बताइए t का एंड पॉइंट्स क्या है? बोलो। एक वैल्यू है तुम्हारा t का -1 है, t का। t -1 पुट करोगे तो क्या वैल्यूज आ जाएगा? ये आएगा 1 + 4 + 5 10 आ जाएगा वैल्यू। और दूसरा वैल्यू यहाँ पर t का क्या पुट कर दे? 1 पुट कर दे, यानी एंड वैल्यू से पुट कर दो। सो ये हो जाएगा 1 - 4 + 5। अब क्या वैल्यू हो जाएगा? क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, राइट? सो इस दोनों में छोटा कौन है? Which one is the smaller among them? 2। और बड़ा कौन है? 10। सो रेंज निकल गया, हमारा रेंज हो गया इसमें। जो अगर fx तुमने इसको माना था fx, तो सेकेंड क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का मिनिमम वैल्यू निकल गया। मिनिमम वैल्यू is 2 and maximum value क्या आ गया? 10 आ गया। इस तरह से तुम आसानी से आंसर कर सकते हो। मीन्स कोई भी क्वेश्चन हो, परफेक्ट स्क्वायरिंग करो, और जो t का वैल्यूज है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसको 0 करने का प्रयास करो। अगर 0 करने के बाद जो t है वो अपने रेंज के अंदर आ जाता है, तब तो उस वैल्यू को पुट करेंगे, और नहीं आता है तो एंड वैल्यूज ऑफ जो t था, जो पॉसिबल वैल्यूज t का था, उसको पुट करके हम लोग आंसर कर सकते हैं। ये समझ में आया? तो एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, इस पे 2 क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ तुम लोग खुद से करना। इसको रब कर ले, ये जो मैंने डिस्कस किया।
क्लियर है सबको? तो मैं इसको रब करता हूँ ये पार्ट को, और मैं 2 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ, उसे सॉल्व करके देखो। सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया है, मैं सेकंड को यहाँ से हटा रहा हूँ। अभी भी थर्ड फोर्थ जो है तुम्हारे स्क्रीन पे है, तुम्हें दिख रहा है थर्ड और फोर्थ क्या क्वेश्चन है। मैं फिर से क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, इधर लिख देता हूँ। 6th क्वेश्चन, क्या ये दिख रहा है? अगर दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3 एंड 7 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 12। तो ये 2 क्वेश्चन हैं, 6 और 7 को अभी करके दिखाइए। मीन्स टी पुट करना है साइन एक्स को, और फिर टी की वैल्यू आप लिखोगे -1 से 1 होता है, और इसको ट्राई करो अभी। सो मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा था, डिस्कस करता हूँ। सो देखिए 2 मेथड्स में अभी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर 6 क्वेश्चन को करने का। फर्स्ट मेथड इज परफेक्ट स्क्वायरिंग, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड, जो मैं पहले भी किया था, अभी फिर से कर रहा हूँ। इसमें करना क्या है, पहले तो आप साइन एक्स को t मान लीजिए, और यहीं पे लिख दो t -1 से 1 होगा, t -1 से 1 होगा। नाउ t स्क्वायर माइनस t प्लस 3 कर ले। देखो दोनों में ये पार्ट तो कॉमन ही रहेगा दोनों मेथड में। अब t स्क्वायर माइनस t प्लस 3 को परफेक्ट स्क्वायरिंग अगर करोगे, परफेक्ट स्क्वायरिंग करने का आर्या मैं आज सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये जो t है यानी सिंगल जहां पर डिग्री 1 है उसका जो कॉफिशिएंट है, इस t का कॉफिशिएंट क्या है जरा बताओ तो आर्या, माइक ऑन करके बता सकते हो? हाँ बोलो, माइक ऑन करो, बताओ t का कॉफिशिएंट क्या है? t का कॉफिशिएंट है -1 है कि नहीं है? हाँ सर। -1 है, तो आपको बस करना क्या है, t -1 है तो उसका हाफ कर दो, -1/2 कर दो, और इस पे स्क्वायर कर दो, परफेक्ट स्क्वायरिंग हो गया, ठीक है। अब ये जो -12 है इसका स्क्वायर कर देते हैं, -12 का स्क्वायर कर लिया, और यहाँ पर ये माइनस कर लेते हैं, हमेशा लगेगा, ये बिल्कुल सिंपलेस्ट मेथड है, और +3 कर दिया। क्या मैंने किया, ये तो जो लिखा है ये t का जो कोफिशिएंट था उसका हाफ करके यहाँ पर इसके साथ ऐड कर दिया। t का कोफिशिएंट अगर -1 है तो -12 ऐड कर देंगे, t का कोफिशिएंट अगर 3 है तो 3/2 ऐड कर देंगे, t का कोफिशिएंट 4 है तो 4/2 यानी 2 ऐड कर देंगे, और जो भी यहाँ किया उसका स्क्वायर करेंगे, और वो स्क्वायर वाला पार्ट इससे माइनस कर देंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मीन्स t -1/2 होल स्क्वायर, क्या बना ये -1/4 और +3 बन गया। इसके बाद का पार्ट हम लोग आगे इधर लिखते हैं। सो नाउ इट इज t -1/2 होल स्क्वायर, क्या होगा आगे, प्लस होगा 11/4 होगा, 11/4 होगा। अब मैं क्या कहता हूं, यहाँ पर इसको आप 0 बनाइए, इसको 0 बनाओगे तो t -1/2 0, t की वैल्यू 1/2 हो गई। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या t 1/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो t 1/2 हो सकता है क्या? हाँ ये सर, हो साइन सकता एक्स है। था, हो सकता है। अगर ये हो सकता है तो यही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या बन गया, मिनिमम वैल्यू 11/4 हो गया। नाउ अबाउट मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो ये इंड सिचुएशन था ये पुट कर दे। इंड सिचुएशन क्या था, t का वैल्यू -1 था और t का वैल्यू 1 था, इन दोनों में को पुट करेंगे इसमें,
इसमें इन दोनों को पुट कर देंगे, ठीक। तो अब बताओ, अगर इसमें t का वैल्यू -1 पुट करते हो, इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करे, अगर यहाँ पर तुमने t का वैल्यू -1 पुट किया तो वैल्यूज कितनी आएगी, कैलकुलेट इट, क्या आएगा, 5 आएगा। और अगर t का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आएगा, बताओ, 3 आएगा, 3 आएगा, यही आएगा ना। अब देखो ये ऑटोमेटिक 11/4 इन सब से छोटा है और 5 बड़ा है, तो मिनिमम क्या हो गया, मिनिमम हो गया 11/4 और मैक्सिमम हो गया 5। तो हमें करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायरिंग करना है, और परफेक्ट स्क्वायरिंग के बाद इस वैल्यू को 0 करना है, एंड देन ट्राई टू फाइंड t क्या बनता है। अगर वो t sin x के रेंज से मैच करता है तो दैट corresponding to that वैल्यू जो कांस्टेंट बना वही मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम के लिए आप लोग क्रिटिकल सिचुएशन जो t का था वो पुट कर दोगे, मैक्सिमम आ जाएगा। ये बात हो गया एक मेथड, ठीक है, ये एक मेथड था। दूसरा मेथड पे जाते हैं, इसको हम हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, आप लोग 3, 4, 5 जो है नोट कर लिए होंगे। अब मैं दूसरे मेथड पे जा रहा हूँ। दूसरा मेथड यहाँ से चेंज होगा, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा, और इसे तुम y मान लो, इसे y मान लो, डिफरेंशिएट कर दो, यहाँ dy/dt कर लो। डिफरेंशिएशन इतना तो मैंने बताया था, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2 × t होगा, और माइनस ये होगा 1, 2 × t -1 हो जाएगा, और इसको 0 कर लो तो t का वैल्यू 1/2 डायरेक्टली आ गया, जो उस समय तुमने निकाला था, जो परफेक्ट स्क्वायरिंग से t निकाले थे, डायरेक्ट आ गया t का वैल्यू। और बस ये सोचना है t जो है sin x था, तो sin x 1/2 होता है कि नहीं होता है। सो नाउ योर मिनिमम वैल्यू, y की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब t 1/2, t 1/2 पुट कर दो, 1/2 स्क्वायर -1/2 +3, you will find 11/4। मिनिमम वैल्यू आ गई 11/4, समझ लो। ये वाले फार्मूले से dx⁴n डिवाइडेड बाय dx, ये होता है nx⁴n -1 होता है, इस फार्मूले से ये आएगा। सो dy/dt 2t - 1 t = 1/t आ गया, तो sin x is 1/2, करेक्ट है, पॉसिबल है। तो इसके करस्पॉन्डिंग मिनिमम 11/4 मिल गया। तो ये डिफरेंशिएशन का मेथड है। और फिर हमारे पास जो दो नंबर्स थे, क्या था, एक t का वैल्यू 1 और दूसरा t का वैल्यू -1, इसको पुट करके वैल्यूज निकालेंगे। t का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, क्या आएगा, ये t का वैल्यू 1 पुट करने पर 3 आएगा, और -1 पुट करने पर 5 आएगा। सो ऑब्वियसली दिस इज योर मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। सो इसको भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करके, राइट है। नाउ सेम थिंग यू कैन अप्लाई फॉर 7th। परफेक्ट स्क्वायरिंग तो हमने किया ही है, डिफरेंशिएशन मेथड से हम लोग 7th क्वेश्चन को करते हैं। रब करें इसको, बताइए, Yes, sir. रब कर दे। Yes, sir. सर तो अब इसमें भी ये y मान लिया और इसे sin स्क्वायर एक्स -6 sin x +12 कर दिया। फिर sin x को तुम t मान लो, sin x को t मान लो, ये y क्या हो जाएगा, t स्क्वायर -6t +12 होगा। यही लिख देना है, t -1 से 1 के बीच में आएगा, लिख देना। सो व्हाट विल बी dy/dt, डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2t -6 = 0।
सो टी की वैल्यू 3 आ गई। सो योर टी इज 3, टी वैल्यू 3 आ गया। और अगर टी का वैल्यू 3 आ जाता है तो देखते हैं साइन एक्स टी हो 3 हो गया, तो साइन एक्स की वैल्यू 3 कभी होगी क्या? ऑन दिस बेसिस साइन एक्स कैनॉट बी 3, साइन एक्स 3 नहीं हो सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो ये वैल्यू था क्या था, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12, इसी में t का वैल्यू एक बार -1 पुट करेंगे, t का वैल्यू -1 पुट करेंगे और t का वैल्यू 1 पुट करेंगे। वैल्यू चेक कर लो अब क्या आएगा, -1 पुट करोगे तो 19 आ जाएगा और 1 पुट करोगे तो 7 आएगा। इसमें से जो भी छोटा है वो मिनिमम होगा और जो बड़ा है वो मैक्सिमम होगा। सो इस तरीके से हम लोग इजीली कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायरिंग से। क्या सबको समझ में आया मैं जो बता रहा था? सो आज का जो डिस्कशन था हमारा बाय यूजिंग परफेक्ट स्क्वायरिंग या बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन किस तरीके से मैक्सिमा या मिनिमा निकाल सकते हो। साइन एक्स को टी मानना है और टी की वैल्यू अगर साइन एक्स के रेंज में आ जाती है परफेक्ट स्क्वायरिंग से या फिर डिफरेंशिएशन से, सो उस वैल्यू पे मिनिमा आ जाएगा। और फिर टी का एक्सट्रीम वैल्यू जो साइन एक्स का एक्सट्रीम वैल्यू है -1 to 1, उसको पुट करने से either of the two you will get मिनिमा और मैक्सिमा, जो भी है डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव है या निगेटिव है कोफिशिएंट साइन स्क्वायर एक्स का, वो मिलने वाला है, यानी दोनों मिल जाएगा मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर है ये? यस सर। अब इसको तुम लोग इसको अच्छे से नोट कर लो, इस पार्ट को। इस पार्ट को अच्छे से नोट कर लो यहाँ पर। So this is the homework, you have to complete it and send on the WhatsApp. सब लोग इसको डालोगे, आंसर जो ऐसा भी होता है गलत होता है या सही होता है सब लोग व्हाट्सएप पे इसको डालना है ये क्वेश्चन।